गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया? एनर्जी नहीं दिख रही है? खाना वाना नहीं मिलता क्या? अभी गर्मियों में? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंकुरम अकेडमी, अंकुरम अकेडमी, अंकुरम अकेडमी। अब थोड़ी एनर्जी आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को पता है आज हम यहां पर सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे दो पर्पस हैं। एक तो हमारा यूपी बोर्ड 10th 12th का रिजल्ट आया है, जिसमें अंकुरम एकेडमी के बच्चों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, परचम लहराया है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा मकसद है यहाँ पर इकट्ठे होने का, वो आपने एक ओलंपियाड का एग्जाम दिया था कुछ महीने पहले, नवंबर या दिसंबर में दिया था, तो उसका भी रिजल्ट आ चुका है, उसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है आज। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए एक बार तालियां बजाएंगे जिन्होंने यूपी बोर्ड 10th और 12th पास किया है या टॉप किया है। तो उन सभी बच्चों के लिए तालियां। तो 10th और 12th में जैसे कि अंकुरम एकेडमी का इतिहास रहा है, जब से भी हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, हर साल हमारे कोचिंग ने टॉपर्स दिए हैं, पिन्हाट टॉपर्स, बाहा टॉपर्स, ठीक है। हर साल हमारे यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं, लेकिन हमारा मकसद ओनली टॉपर्स निकालना नहीं है। हमारा मकसद हर उस विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पास कराना है जो बहुत वीक है, गरीब फैमिली से आता है, उसका सोशल स्टेटस कहीं ना कहीं दबा हुआ है। आज के मॉडर्न युग में, आज के 21वीं शताब्दी में जिन लोगों को कहीं ना कहीं किसी चीज से दबाया जा रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, तो हमारा मोटिव यही है कि समाज के किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस भेदभाव को, उस सिस्टम को जो खराब हो रहा है या पहले लोगों ने किया है या आगे लोग करेंगे, उसको हम एक ही चीज से खत्म कर सकते हैं, वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर हर एक धर्म और जाति में अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो समाज अपने आप विकास करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपने अपने समाज में बहुत भेदभाव देखा होगा। क्या स्कूल में, कोचिंग में, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, कहीं होता होगा तो हमें नहीं पता। हमारे लिए सभी जाति धर्म वाले बच्चे बराबर हैं, हम सब बराबर बैठते हैं, उठ बैठते हैं, बराबर खाते पीते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब, कोई गोरा कोई काला, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, सब यहाँ पर क्या है, सब यहाँ पर बराबर है। कोई कहीं से भी आता हो। तो अंकुरम एकेडमी का शुरू से ही मोटिव ये रहा है कि हर तबके, हर वर्ग के लोगों के बीच में जाना और वहां से लोगों को ऊपर उठाना, ठीक है। तो टॉपर्स तो देखो, जो होशियार बच्चा होता है वो टॉपर्स आ ही जाता है, वो भले ही अंकुरम एकेडमी में हो या किसी दूसरी एकेडमी में हो। जो होशियार बच्चा होता है वो टॉपर बन ही जाता है अपनी दम पे। लेकिन जो वीक बच्चे होते हैं, जो फेल की कगार पर है, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, वो जब पढ़ लिख के पास हो रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं और फर्दर यहाँ से भी निकल के हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो वो हमारा एक मोटिव रहा है और उसी मोटिव को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे लिए, ठीक है, भले ही उसका परसेंटेज 60% हो, 80 हो, 90 हो, कितना भी हो, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है। सबने मेहनत की है, उसके हिसाब से उनका रिजल्ट आया है। पूरी साल मेहनत का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए सराहनीय है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूं, इस सेशन में 2023-24, ये वाला जो सेशन है 2023 और 24, उसमें 10th क्लास में हमारे यहाँ 100+ स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया, हमारे यहाँ पढ़े हैं। कितने? 100+, मतलब 100 से ऊपर है। 10th क्लास की बात कर रहा हूं। और 12th क्लास में 150+, 150 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ क्लास में फिजिकली पढ़े हैं। ऑनलाइन जो हमसे पढ़े हैं वो एक अलग है, उसका कोई डाटा नहीं है। ये डाटा किस चीज का है? हमारे रजिस्टर का। हमारे यहाँ बच्चे पढ़े हैं 100+ 10th क्लास में और 150+ 12th क्लास में।
तो टोटल 250 प्लस 250 प्लस स्टूडेंट ने हमारे यहां से निकले हैं, एग्जाम दिया है और वो सभी 100% सभी पास हुए। मतलब हमारे कोचिंग का रिजल्ट क्या है, 100%, जिसमें से 10th और 12th में कोई बच्चा फेल नहीं है, सब बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो एक बार दोबारा उन सब बच्चों के लिए तालियां। देखो, एक कोचिंग के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, 250 प्लस बच्चे एक साल में निकल के जा रहे हैं। इतने आप किसी स्कूल में देख लेना, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें भी इतने बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, सराहनीय का कार्य है। और बच्चे जब हमारे इतने पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को चीजें यहाँ पर समझ में आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इस साल हमने 250 प्लस निकाले हैं। अगले जो सेशन जो आ रहा है 2024-25 का, उसमें अभी तो यूपी बोर्ड की बात हो रही है, सीबीएसई की बात नहीं हो रही। सीबीएसई का जब रिजल्ट आएगा तब सीबीएसई का अलग से सेशन होगा, उसमें भी आप लोग आना है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में हमारा टारगेट है इस साल 400 प्लस स्टूडेंट को यहां से पढ़ा के निकालना। कितने? 400 बच्चों का हमारा टारगेट है। ठीक है, तो इस साल 250, तो 400 150 बच्चे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और हमारा जो मोटिव वही है, टॉपर्स तो टॉपर बनता ही है, वो कहीं भी जाए वो टॉपर ही रहता है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको टॉपर बनाना या उसको अच्छे नंबरों से पास करवाना, ये हमारा मोटिव रहा है और उसको हम आगे भी करते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हर साल टॉपर देना, 100% रिजल्ट देना, और सबसे बड़ी बात है कि 12th करने के बाद जब बच्चे यहां से चले जाते हैं, विदाई हो जाती है, तो वो परमानेंट विदाई नहीं होती हमारे यहां से, वो विदाई होती है कुछ क्षणों के लिए। अब आपने देखा होगा कि 12th करके जो बच्चे जा रहे हैं वो हमारे यहाँ डेली आ रहे हैं, तो उनको हम गाइड कर रहे हैं, उनका एडमिशन भी करा रहे हैं फर्दर यूनिवर्सिटी वगैरह में। ठीक है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है या ले चुके हैं या ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे संपर्क में है, वहां भी हम उनको हर तरह से जितने भी हमसे हो रही है उनकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ 10th का रिजल्ट 100% है, 12th का भी 100% है। अब मैं आपकी टॉपर की बात करूं तो आप लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, तो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, तो 10th में हमारे यहाँ 92% हाईएस्ट है। छोटू ओझा जिसके 10th में 92% है और 12th में हमारा 90%। तो 90 वाला बच्चा है, क्या नाम है, कार्तिक। कौन है कार्तिक? हाँ, इसकी 90% है। ठीक है, तो एक बार इसके लिए भी तालियां। अब ये तो टॉपर्स रहे, लेकिन टॉपर का मतलब एक रैंक दे दिया आपने, लेकिन इनसे कम नंबर वाले जो बच्चे हैं जिनकी 89 है, 87 है, 85, 80, 70, वो भी टॉपर से कम नहीं है। नंबर मैटर नहीं करते हैं, आपके लाइफ के जीवन की सक्सेस को एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता है। हो सकता है जिनके नंबर कम आए वो ज्यादा वालों से लाइफ में आगे निकल जाए। तो असली जो लड़ाई है वो जीवन की है। किसकी है? जीवन की, एग्जाम की नहीं है, जीवन की लड़ाई है। अगर आप किसी एग्जाम में 2-4 नंबर कम भी ले आते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप जीवन में सक्सेस हो गए तो आप सक्सेस हो। ठीक है, तो ये तो हमारा रिजल्ट था। अब इसके बाद हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि उधर ओलंपियाड वाले लोग भी आ रहे हैं, ओलंपियाड का भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तब तक हम लोग अपना ये स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है।